आज अपना टॉपिक है प्रधानमंत्री। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति किस प्रकार उन्हें चुना जाता है, क्या उनकी शक्तियां होती हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को पढ़ने से पहले वही हम थोड़ा सा जो हमने 2-3 बार पढ़ लिया है, संसदीय शासन। पहले हम संसदीय शासन को देखेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। तो बात करते हैं संसदीय शासन की। संसदीय शासन का जनक माना जाता है ब्रिटेन को। कि सबसे पहले संसदीय शासन की शुरुआत कहाँ पर होती है? ब्रिटेन में होती है। तो संसदीय शासन की जननी कौन है? तो ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन के हम गुलाम रहे, तो संसदीय शासन हमने कौन से देश से अपनाया? ब्रिटेन से अपनाया। तो ब्रिटेन से भारत ने अपनाया कौन सा शासन? संसदीय शासन। चलो, अब संसदीय शासन में होता क्या है? तो संसदीय शासन में सरकार के जो 3 रूप होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसमें हम बात करेंगे किसकी? कार्यपालिका की। कि संसदीय शासन में कार्यपालिका 2 भागों में बटी हुई होती है, एक नामात्र की और दूसरी होती है वास्तविक। तो एक कार्यपालिका का जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा नामात्र की कार्यपालिका और दूसरी कार्यपालिका हो जाएगी वास्तविक कार्यपालिका। अब नामात्र में अपने यहाँ पर ये शक्तियां किसे दे रखी हैं? राष्ट्रपति को। कि संवैधानिक अध्यक्ष भारत देश में राष्ट्रपति को बना रखा है, जबकि वास्तविक रूप से कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति विद्यमान होती है। इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है उस कार्य में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या देते हैं? सलाह देते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो ये हो गया संसदीय शासन। अब आगे बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री। सबसे पहले हमें अनुच्छेद पढ़ना है, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष या जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो यहाँ पर देखो साफ साफ ये बात हो रही है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कार्य नहीं करेगा बल्कि सलाह पर कार्य करेगा, और सलाह देने वाला कौन होगा? मंत्रिपरिषद। और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया या प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो इन दोनों की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? कार्य करेंगे। अनुच्छेद 74 के बाद में अनुच्छेद 75 की हम बात करें, और अनुच्छेद 75 जो है वो राष्ट्रपति पद प्रधानमंत्री पद का उल्लेख करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा।
और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके माध्यम से की जाएगी? राष्ट्रपति के माध्यम से की जाएगी। और प्रधानमंत्री को चुनने के बाद में प्रधानमंत्री सलाह देंगे किसको? राष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो इस प्रकार से देखो, अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 75 दोनों की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री के लिए योग्यताएं, कि प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर विशेष रूप से योग्यताओं का उल्लेख नहीं मिलता है। हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री वही बनेगा जो क्या हो? संसद का सदस्य। कि प्रधानमंत्री किससे बनाया जा सकता है? प्रधानमंत्री उसे बनाया जा सकता है जो किसका सदस्य हो? संसद का। और संसद से तात्पर्य यहाँ पर या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो। बात आती है कि सरकार तो लोकसभा से बनती है, तो फिर क्या प्रधानमंत्री राज्यसभा से बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। अब तक अगर हम बात करें तो देखो, भारत के 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी। तो हम यहाँ पर बात कर लें तो इंदिरा गांधी राज्यसभा से चुनी गई थी। और वर्तमान में हम बात कर लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो किससे हैं? लोकसभा से। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो संसद का सदस्य होना चाहिए कौन? प्रधानमंत्री। अगर संसद का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं है तो फिर क्या हो? किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए? तो ये जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वो 6 माह में, समय कितना दे रखा है? 6 माह। तो 6 महीने में उसे सदस्यता लेनी है किसकी? संसद की। कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया है वो संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर संसद का सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह में संसद के किसी भी सदन का क्या बनना चाहिए? सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसे अपना पद छोड़ना होगा। तो हमने देखा कि योग्यता। अब संसद के सदस्य की जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं किसकी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री देखो, लोकसभा की जो योग्यताएं उसमें हम बात करते हैं आयु, और आयु में एक बिंदु आता है कौन सा? 25 वर्ष। कि लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 25 वर्ष रखी गई है। जबकि राज्यसभा से अगर कोई सदस्य चुना जाता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्यसभा से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करेगा तो कितने साल का होना चाहिए? 30 वर्ष का होना चाहिए। लेकिन न्यूनतम ही पूछा जाता है, और न्यूनतम कितनी है? 25 वर्ष। कि 25 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति कौन से पद पर कार्य कर सकता है? प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर सकता है। तो ये तो हमने पढ़ा योग्यता के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अपने दूसरे बिंदु में जो आता है नियुक्ति। नियुक्ति। अब देखो, यहाँ पर शब्द निर्वाचन नहीं है बल्कि क्या है? नियुक्ति। इसको हम देखो एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये अपनी लोकसभा है
और लोकसभा का आपको पता है कितने सदस्यों का चुनाव होता है, 543 सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है। अभी 543 सदस्य जब जीत करके कहाँ पर आ जाते हैं, लोकसभा में आ जाते हैं। इनमें से बहुमत प्राप्त जो दल होगा, जो भी राजनीतिक पार्टी जिसने लोकसभा में क्या प्राप्त किया है, बहुमत प्राप्त किया है, उस राजनीतिक जो सदस्य जो लोकसभा के जीते हैं उनका जो नेता होगा, तो बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के जो सदस्य हैं वो अपने में से एक व्यक्ति को अपना क्या चुन लेंगे, नेता चुनेंगे, और उसी नेता को राष्ट्रपति कौन से पद पर नियुक्त करेंगे, उन्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो संसद का सदस्य होता है। तो लोकसभा में जिस राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया है, तो बहुमत प्राप्त दल के जो सदस्य हैं वो अपने में से एक को नेता चुनेंगे, उस नेता को राष्ट्रपति क्या बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है बल्कि क्या होता है, नियुक्त होता है, उसकी नियुक्ति की जाती है। अब नियुक्ति के बाद में हम बात कर लें आगे शपथ। तो 3 नंबर की बात करें, शपथ कि चुनने के बाद में प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। शपथ दिलाएगा कौन, राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले कौन होंगे, राष्ट्रपति महोदय होंगे। शपथ 2 प्रकार की दिलाई जाएगी, एक तो पद की और दूसरी गोपनीयता की। एक तो शपथ कौन सी दिलाई जाएगी, पद की शपथ दिलाई जाएगी, और दूसरी शपथ किसकी दिलाई जाएगी, गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो 2 प्रकार की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को दिलाई जाएगी, एक तो पद की, दूसरी गोपनीयता की। जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो गोपनीय रखे जाएंगे, और दूसरा प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य का क्या करेगा, अच्छे ढंग से निर्वहन करेगा। शपथ के बाद में आगे हम बात कर लेते हैं कार्यकाल की। कि प्रधानमंत्री कितने वर्ष के लिए कार्य करते हैं। तो इसके लिए देखो संविधान में स्पष्ट उल्लेखनीय है। संविधान का अनुच्छेद कौन सा, 75 और 75 में कौन सा, उसका पैरा 2। तो 75 का खंड 2 ये कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री अपने पद पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो प्रसाद पर्यंत का यहाँ पर मतलब हुआ इच्छा, कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर पाएगा वह व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद पर कार्य कर रहा है। तो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर पाएगा। लेकिन व्यवहार में क्या होता है, व्यवहार में कार्यकाल से अभिप्राय है कि जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में क्या प्राप्त हो। तो व्यवहार में हम बात करें तो व्यवहार में लोकसभा में बहुमत, अगर प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो प्रधानमंत्री को समय पूर्व हटाया नहीं जा सकता है। तो कार्यकाल अनुच्छेद 75(2) के अंतर्गत निर्धारित है। आगे हम बात कर लेते हैं वेतन भत्ते। वेतन भत्ते संविधान में प्रधानमंत्री के वेतन भत्तों को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री एक सांसद होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, सांसद। सांसद से अभिप्राय है संसद का सदस्य।
और संसद का सदस्य होने के नाते जो सांसद को जो वेतन मिलता है उतना ही वेतन किसे प्राप्त होता है, प्रधानमंत्री को प्राप्त होता है। तो 50,000 रुपये वर्तमान समय में सांसदों को वेतन के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उन्हें भत्ते, विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो ये सुविधाएं सांसद की तुलना में प्रधानमंत्री को ज़्यादा प्राप्त होती हैं। तो वेतन भत्तों के बाद में आगे हम बात कर लेते हैं त्यागपत्र। तो वेतन भत्तों के बाद में हम बात कर लेते हैं त्यागपत्र की। कि प्रधानमंत्री चाहें तो अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र किसे दिया जाएगा? त्यागपत्र दिया जाएगा राष्ट्रपति को। और ऐसा कई बार होता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा को समय पूर्व भंग करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री सलाह देंगे। प्रधानमंत्री किसे देंगे सलाह? है सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति को। और उनकी सलाह के आधार पर राष्ट्रपति किसे भंग कर देंगे? समय पूर्व लोकसभा को भंग कर देंगे। और जैसे लोकसभा भंग होगी वैसे प्रधानमंत्री भी अपने पद से हट जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री समय पूर्व अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। लोकसभा को भंग करने की सिफारिश किसे कर सकते हैं? राष्ट्रपति को कर सकते हैं। त्यागपत्र के बाद में हम बात करें पदच्युति। पदच्युति से अभिप्राय है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। तो देखो, जो सरकार बनती है वो कहाँ से बनती है? लोकसभा में से सरकार का निर्माण होता है। लोकसभा में से मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। तो सरकार लोकसभा से चुनी जाती है। अब हटाने की बात करें तो प्रधानमंत्री को किस प्रकार हटाया जाएगा कि अगर विपक्षी पार्टी को, विपक्षी दल को या विपक्षी पार्टी को यह लगे कि सरकार के पास क्या नहीं है? बहुमत नहीं है। कहाँ पर? लोकसभा में। तो ऐसी स्थिति में वो सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव लाएंगे जिसे क्या कहा गया है? अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव सदन में आने के बाद में एक निर्धारित समय पर प्रधानमंत्री को विश्वास प्रस्ताव पारित करना होता है। अगर प्रधानमंत्री सदन में विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर पाते हैं, लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में समय पूर्व प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं, हट जाते हैं। तो सीधा सीधा मतलब यही है कि लोकसभा में बहुमत चाहिए। किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। अन्यथा विपक्षी दल सरकार को हटाने के लिए, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए प्रस्ताव कौन सा लाएगा? अविश्वास प्रस्ताव। और अगर ये पास हो गया तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को और सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है, अपना पद छोड़ना पड़ता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री भी थे और सर्वाधिक समय पर रहे, सर्वाधिक समय तक रहे। सबसे ज़्यादा समय इनका माना जाता है, सर्वाधिक समय। और ये कितना रहा? 17 वर्ष। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि प्रधानमंत्री तो भारत के वह प्रधानमंत्री जो सबसे कम अवधि के लिए रहे,
तो सबसे कम समय की हम बात करें, मात्र कितने दिन? 13 दिन। तो मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति थे, जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद में आगे हम चलें तो वर्तमान प्रधानमंत्री की बात कर लें तो भारत के 15वें प्रधानमंत्री और उनका क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर किस ने कार्य किया, और वर्तमान में भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी। अब हम बढ़ते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों में पहली शक्ति का हम उल्लेख करते हैं तो देखो इसमें आता है कि प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है? मुखिया होता है। अब देखो इसमें दो बातें आती हैं, एक तो राज्य का मुखिया या राज्य का अध्यक्ष, एक तो राज्य का अध्यक्ष या फिर राष्ट्र का अध्यक्ष। ये कौन होता है? ये तो होता है राष्ट्रपति। जबकि सरकार का मुखिया या सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो कंपटीशन में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राज्य का अध्यक्ष कौन होता है, तो वहाँ पर आएगा राष्ट्रपति। तो राज्य या राष्ट्र इन दोनों के अध्यक्ष की बात करें तो आएगा राष्ट्रपति, और सरकार का मुखिया या सरकार का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। अब देखो सरकार का मुखिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी प्रकार के निर्णय जो निर्णय लिए जाते हैं वो किसके माध्यम से लिए जाते हैं? प्रधानमंत्री के माध्यम से लिए जाते हैं, इसलिए उसे सरकार का मुखिया कहा जाता है। आगे हम बात कर लें, चलो दूसरे बिंदु में, वो कुछ आयोगों का अध्यक्ष होता है। तो आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष। जैसे हम बात कर लें नीति आयोग है, तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद है, राष्ट्रीय एकता परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष भी होता है प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद, और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो कुछ आयोगों का प्रधानमंत्री क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अगले पॉइंट में हम ले लें तो मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। अब इसमें देखो ये लोकसभा है, और लोकसभा में जितने सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं उनमें से प्रधानमंत्री क्या करता है, अपनी पार्टी के जो सदस्य होते हैं उस अपनी पार्टी के सदस्यों में से कुछ व्यक्तियों को किसके लिए चुनता है? मंत्री पद के लिए चुनता है। तो पहला काम तो उन्हें मंत्री पद के लिए चुनना, बाद में मंत्री चुनने के बाद में उन्हें क्या प्रदान करना है? विभाग प्रदान करना है, ताकि वो मंत्री किसी न किसी विभाग से संबंधित क्या करें? कार्य करें। अब विभाग उन्हें प्रदान करना और
वापस उनसे विभाग ले लेना, तो विभागों में परिवर्तन करना, ये सभी काम किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। लेकिन ये काम करता कौन है? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री सलाह देंगे किसको? राष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री की सलाह पर काम को कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, ठीक है, मंत्रियों को विभाग प्रदान करेंगे, उनमें विभागों में परिवर्तन करेंगे, ठीक है, मंत्रियों को चुनेंगे। ये सभी काम प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। चलो आगे हम बात कर लें। मंत्रियों को विभाग दे दिया गया है। अब उसके बाद में जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों में क्या बना रहे? सामंजस्य बना रहे। मंत्रियों में क्या बना रहे? सामंजस्य बना रहे। कई बार क्या होता है, विभागों को लेकर के मंत्रियों में आपस में तालमेल का अभाव होता है और ऐसी स्थिति में मंत्री सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो मंत्री सही ढंग से काम करें, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। तो प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को एक साथ लेकर के चलते हैं और ताकि प्रशासन अच्छे ढंग से संचालित हो सके। तो जो गतिरोध उत्पन्न होता है मंत्रियों में, उसे दूर करने का प्रयास प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आगे हम बात करें मंत्रिपरिषद। चाहे बैठक मंत्रिपरिषद की बुलाई जाए या मंत्रिमंडल या कैबिनेट, कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाए या मंत्रिपरिषद की क्या बुलाई जाए? बैठक। और ये बैठक कौन बुलाता है? ये बैठक प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई जाती है। तो मंत्री जिसे बनाया जाता है वो कौन कौन से काम करेंगे, इसके लिए क्या उनके लक्ष्य निर्धारित करने, इसके लिए प्रधानमंत्री समय समय पर मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की क्या बुलाते हैं? बैठक बुलाते हैं। और इस बैठक की अध्यक्षता भी कौन करते हैं? प्रधानमंत्री ही करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। अब मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाने के बाद में आगे हम बात कर लें तो अगली शक्ति आ जाती है राष्ट्रपति को सूचना देना। अब ये सूचना किससे संबंधित होगी? प्रशासन से संबंधित होगी। इसमें आता अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78। तो अनुच्छेद 78 ये कहता है कि राष्ट्रपति को लगे कि प्रधानमंत्री कौन कौन से काम कर रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री से प्रशासन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो जो वो काम कर रहे हैं उसकी सूचना दे सकते हैं। आता अनुच्छेद 78। उसके बाद में हम बात कर लें तो संसद में नेतृत्व प्रदान करना। संसद में नेतृत्व प्रदान करना। कि संसद में देखो, सरकार का काम होता है क्या पास करवाना? विधेयक पास करके विधेयक को क्या बनवाना? कानून बनवाना। तो कानून बनवाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरकार की होती है। और विधेयक प्रस्तुत करने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक विधेयक होता है सरकारी और दूसरा होता है गैर सरकारी। तो जितने भी सरकारी विधेयक संसद में रखवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। तो संसद में नेतृत्व प्रदान करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगले बिंदु की हम बात कर लें तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों
की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति को सलाह देना। अभी हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कार्यपालिका शक्ति में कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद में राज्य में राज्यपाल है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो ये जो सभी काम हैं महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति में केंद्र के जो पदाधिकारी होते हैं वो राष्ट्रपति चुनते हैं, लेकिन सलाह किसकी होती है, प्रधानमंत्री की होती है। आगे हम बात कर लें राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना। कि राष्ट्रपति को किसी मंत्री से मिलना है या किसी मंत्री को राष्ट्रपति से मिलना है तो उसके मध्य में संपर्क सूत्र के रूप में काम कौन करते हैं, प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। इसके बाद में आगे हम बात कर लें विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना। विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना कि प्रधानमंत्री समय समय पर अन्य देशों की यात्रा करते हैं। उसका मूल उद्देश्य यही है कि अन्य देशों से अच्छे संबंध स्थापित करके भारत को शक्तिशाली बनाना, और इसके लिए वो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो भी सम्मेलन होते हैं उसमें शिरकत की जाती है किसके माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से। तो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर हम बात करें संसद की बैठक बुलाना, संसद की बैठक बुलाना, स्थगित करना, सत्रावसान करना। इसमें प्रधानमंत्री क्या देते हैं, सलाह। तो देखो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आता है 85, और 85 में ये शक्ति किसकी है, राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद की बैठक को बुलाते हैं, उसे स्थगित कर सकते हैं, संसद की बैठक का सत्रावसान कर सकते हैं। तो ये शक्ति तो राष्ट्रपति की है, लेकिन राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। और अंतिम जो अपना बिंदु है वो ये है कि किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई निर्णय लिया है तो किसी भी मंत्री ने किसी विषय पर क्या लिया है, निर्णय, तो राष्ट्रपति के कहने पर उस निर्णय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने रखवाना,
संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने रखवाना। ये शक्ति भी किसकी है? ये शक्ति भी प्रधानमंत्री की है कि अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है तो उसके बारे में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को पता ही नहीं है, तो राष्ट्रपति के कहने पर उस मंत्री के माध्यम से जो निर्णय लिया गया है वो सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामने रखा जाता है ताकि उन्हें भी उसके बारे में क्या प्राप्त हो? जानकारी प्राप्त हो। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री को किस प्रकार से चुना जाता है, कितना उन्हें वेतन मिलता है, किस प्रकार उन्हें हटाया जा सकता है और प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां हैं। Please subscribe YouTube channel, share and like it.